ये कथा श्रद्धा और शुद्ध उच्चारण के साथ सुनाई जा रही है। होलिका कथा बहुत समय पहले हिरण्यकशिपु नामक एक अत्याचारी राजा था। वह स्वयं को ईश्वर मानता था और चाहता था कि सभी लोग केवल उसकी पूजा करें। वो किसी को भी भगवान विष्णु की भक्ति नहीं करने देता था। लेकिन उसके पुत्र प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। प्रहलाद निरंतर कहते थे, मैं केवल भगवान विष्णु का भक्त हूं, वे हर समय मेरे साथ हैं। हिरण्यकशिपु को यह बिल्कुल स्वीकार नहीं था। उसने कई बार प्रहलाद को डराया, धमकाया और मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच जाते। होलिका का योजना हिरण्यकशिपु ने सोचा कि अब उसे होलिका की मदद से प्रहलाद को मारना चाहिए। होलिका उसकी बहन के पास एक जादुई चादर थी। ये चादर आग में नहीं जलती। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को होलिका की गोद में बैठा कर आग में डाल दिया। होलिका सोचा कि प्रहलाद जलकर मर जाएगा और उसका जादू काम करेगा। पुष्प प्रहलाद की रक्षा, लेकिन जैसे ही आग लगी भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गए। होलिका की जादुई चादर केवल उसके लिए काम कर रही थी। जब होलिका आग में बैठी तब उसका शरीर जल गया। ये घटना धर्म की विजय और अधर्म की हार का प्रतीक बन गई। प्रहलाद की भक्ति और विश्वास ने उसे सुरक्षित रखा। हिरण्यकशिपु का अहंकार और दुराचार नष्ट हुआ। ये होली का पर्व, इस घटना के स्मरण में हर वर्ष होली का पर्व मनाया जाता है। होलिका दहन बुराई और अहंकार का विनाश। रंगों की होली, खुशियां, भाईचारा और जीवन में प्रेम। प्रहलाद की भक्ति सच्ची भक्ति की शक्ति का प्रतीक। कथा का संदेश, सच्ची भक्ति कभी निष्फल नहीं होती। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः हार जाता है। भगवान विष्णु अपने भक्तों की हर परीक्षा में रक्षा करते हैं। जहाँ श्रद्धा और भक्ति है, वहाँ कोई भी संकट टिक नहीं सकता।